नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर पहले जो आपकी क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि कर्ज होता जाता है, किस काम को करने में ज़्यादा सफलता मिलेगी और मन विचलित देखने को मिलता है। तो जब भी राहु रेखा भाग्य रेखा को काट कर मस्तिष्क रेखा को छू जाती है तो उस कंडीशन में कर्ज के योग निर्मित हो जाते हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपकी खुद की भाग्य रेखा और एक दूसरी भाग्य रेखा दोनों मजबूत स्थिति में आगे की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पर राहु रेखा का जो अंतिम आपका प्रभाव रहने वाला है वो तकरीबन 45 और 46 की उम्र तक ही रहेगा। इसके बाद में आपको कर्ज के विषय में ज़्यादा सोचने की या चिंतित होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कर्ज मुक्ति के संपूर्ण योग यहाँ तक आते आते निर्मित हो जाएंगे, यानी आने वाले 1.5 से 2 साल के अतिरिक्त। किस काम में ज़्यादा सफलता मिल सकेगी, तो यहाँ पर आपकी जो चंद्र की भाग्य रेखा वो सीधे के सीधे आपके शनि के क्षेत्र तक जा रही है। जब चंद्र की भाग्य रेखा होती है तो जन्म स्थान से दूर व्यक्ति को प्रगति दिलाती है, दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन या साथ के कारण प्रगति होता है, सोशल वर्क के द्वारा भी लाभ मिलता है और वो सभी काम जो माइनिंग से रिलेटेड हो, रिसर्च से रिलेटेड हो या फिर ट्रैवलिंग अथवा खान पान से रिलेटेड हो, उन सभी कार्यों में भी सफलता मिलती है। जमीन से जुड़े किसी भी तरह के काम से भी सफलता मिलती है और मस्तिष्क रेखा जब नीचे की तरफ झुकी हो तो आप जैसे जातकों में काल्पनिकता ज़्यादा देखने को मिलती है। सोचने विचारने की क्षमता, हर बात की गहराई तक जाने की योग्यता, गहन अध्ययन कर पाने की योग्यता भी आपके अंदर है। तो जब मस्तिष्क रेखा नीचे झुकी हो तो अपना खुद का काम करना ज़्यादा शुभ फलकारी होता है बजाय जॉब के। तो जॉब के केस में आपकी सूर्य की रेखा की स्थिति कुल मिलाकर के ठीक है, लेकिन आपका मस्तिष्क वहाँ पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाएगा। आपका मस्तिष्क उन सभी कार्यों में बहुत अच्छा काम करेगा जहाँ पर क्रिएटिविटी हो, आर्ट हो, फ्रीडम हो, अपने अनुसार डिसीजंस ले सके या फिर चेंजेस कर सके अपने प्लानिंग्स में या डिसीजंस में, जहाँ इंडिपेंडेंटली आप वर्क कर सकें, उन सभी कार्यों में आपकी प्रगति रहेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जब मून लग्न होती है तो जन्म स्थान से दूर किसी भी तरह का किया गया काम व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी साबित हो जाता है। और वहीं जब सेल्फ मेड लकलाइन हो तो आप जैसे जातक अपना भाग्य खुद भी लिख पाने में सक्षम होते हैं, लेकिन ये भाग्य रेखा हृदय रेखा के पहले ही आकर के रुकी हुई है, तो आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा तीव्र हैं आपके कर्म के कंपैरिजन में। तो जब आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो करके कार्य करते हैं या निर्णय लेते हैं तो इस कंडीशन में जो भाग्य रेखा है वो रुक जाती है। तो अगर आप अपने कर्म को प्राथमिकता देंगे, अपने दायित्वों को प्राथमिकता देंगे, जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सकेंगे और कर्म प्रधान हो सकेंगे, अर्थात कर्म के ऊपर ज़्यादा आपका ध्यान देखने को मिलेगा, तो यही भाग्य रेखा शनि तक भी पहुंचेगी, जो कि आपको एक से अधिक माध्यमों के द्वारा धन भी देगी और जिस भी तरीके की इच्छा, मनोकामना, महत्वाकांक्षाएं आपकी रहती हैं वो सब कुछ सरलता से पूर्ण हो सकेगी। क्योंकि यहाँ पर जब भाग्य रेखा हृदय रेखा पर ही रुक जाए या उसके पहले, तो बहुत सारे काम बनते बनते बिगड़ते हैं या फिर नहीं बन पाते हैं, एकदम ऐन वक्त पर आकर के काम रुकते हुए देखने को मिलता है। तो आपके हथेली में 2 भाग्य रेखा है तो 2 तरीके के काम से लाभ मिलेगा और आपकी आदत है एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की, क्योंकि सूर्य के ऊपर भी बायफोर्क का साइन है जो अनेकों क्षेत्रों में व्यक्ति को हाथ आजमाने पर मजबूर करता है और हर क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाते हुए भी देखने को मिलते हैं। ये सूर्य की रेखा अंततः अच्छी हो गई है, यानी एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गई है, तो आपको मान सम्मान, धन दौलत सब कुछ जीवन में 45 और उसके बाद से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए आपके जीवन में भाग्योदय अगले साल से दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक रही बात चिंतन मनन ज़्यादा करने की या ज़्यादा सोचने की, मन विचलित रहने की, तो मस्तिष्क रेखा जब भी नीचे की तरफ झुकी हुई होती है तो ये व्यक्ति के अंदर काल्पनिकता दे ही इसलिए रही है क्योंकि चंद्र के गुण ज़्यादा आ रहे हैं। चंद्र के गुण आने के कारण आप जैसे जातक बहुत गहराई से सोचने में सक्षम होते हैं, इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी भी तरह का अध्ययन करना या कुछ भी सीखते रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। आप जैसे जातकों को अपने पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट को भी फॉलो करना चाहिए, उसके द्वारा भी जीवन में मान सम्मान और बहुत ज़्यादा प्रगति देखने को मिलती है। मस्तिष्क रेखा जब भी नीचे झुकी हुई हो तो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग भी देती है। उस ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा ही मन विचलित होता है, मन भयभीत होता है या चिंतन मनन ज़्यादा देखने को मिलता है। उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमेशा शिव जी की आराधना करनी चाहिए, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए अथवा अभिषेक करना चाहिए, ताकि मन शांत रह सके, सुखमय रह सके और नए नए तरह के जो भी आइडियाज़ आते हैं उसके ऊपर आप तुरंत काम करें और आपको लाभ मिल सके। तो इस कंडीशन में आप एज अ राइटर, एज अ पोएट या किसी भी तरह का व्यापार
कॉपी किताब अथवा लेखन कार्य से रिलेटेड भी अगर करते हैं तो उसमें भी इस तरह की मस्तिष्क रेखा आपको लाभ दे जाएगी। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को, क्विकली एक्शन लेना, डिसीजंस लेना, किसी बात पर तुरंत रिस्पॉन्ड करना, बेचैनी बहुत ज़्यादा होना जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए, या हड़बड़ी में निर्णय लेने की आदत को बतलाता है। हिम्मती बहुत रहेंगे आप, साहसी बहुत रहेंगे। आपका थंब भी शॉर्ट है तो बहुत जल्दी में आप निर्णय लेते हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर निर्णय लेना, काम करने जैसी आदत नहीं है। तुरंत सोचा तुरंत किया, इस तरीके का व्यक्ति तो आपको देखने को यहाँ मिलेगा। जब लिटिल फिंगर बाकी फिंगर से थोड़ी डिस्टेंस में हो जाती है तो आप जैसे ज़्यादा तक सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते अपने मन की हैं। और लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है तो इस कारण से आपको बचपन से स्टेज फियर दिखाई दे रहा है, यानी लोगों के सामने अपनी बात को कहने में थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट अथवा मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति को यह दर्शा रहा है। इस कंडीशन में कभी भी आप दूसरों की बातों में आकर के काम अधिकतर हो तो मत ही करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब लिटिल फिंगर शॉर्ट हो जाती है तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चीज़ों को संभाल के रखने की आदत डालिए और आपके अंदर सेविंग्स करने की आदत भी नहीं रहेगी। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना या फिर अपने पैसों को कहीं भी फंसा करके रखना ज़्यादा आपके लिए शुभ फलकारी साबित हो जाएगा। पैसा आपका रुकेगा इससे। इसके बाद में जब फर्स्ट और सेकंड फिंगर बिल्कुल चिपका हुआ हो तो आध्यात्मिकता व धार्मिकता को ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे देता है। तो आप जैसे जातकों का ऑकल्ट साइंस में रुचि बहुत अच्छा देखने को मिलता है, अथवा फिंगर के ऊपर जब सीधी खड़ी रेखाएं हो तो ये मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी व्यक्त करती है। सकारात्मक सोच अथवा रवैया रहता है, इसलिए जीवन में अंततः सकारात्मक परिणाम आता ही है। तो भले ही खुद के मेहनत से आपको परिणाम सुखद रूप से या शांतिपूर्वक ना आए, लेकिन जो दूसरी भाग्य रेखा है वो इस बात को दर्शा रही है कि दूसरों से सहयोग आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा अथवा लाभ भी मिलेगा। तो इसीलिए आपको जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए। जन्म स्थान से दूर जाने पर ही ये भाग्य रेखा जागृत होती है और अपना पूरा असर देती है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर दे देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी आपके व्यक्तित्व में रहेगा। और फैलेंजस की स्थिति या इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। शुक्र बहुत अच्छे डेवलप है आपके, तो इस कारण से शौकीन किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा। जीवन में सब शौक और अरमान अपने आप पूरे कर पाने में सक्षम रहेंगे और अपने घर परिवार को भी बहुत सुख दे पाने में सक्षम रहेंगे। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। ओल्ड एज में भी आपका, ओल्ड एज यानी 65-70 प्लस में भी आपके अंदर फुर्तीलापन अथवा चेहरे पर चमक शुक्र के द्वारा देखने को मिल रहा है। जब भी थंब पीछे की ओर बैंड होता है तो फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर दे देता है। तो हर तरह के परिस्थिति और माहौल में अपने आप को ढाल पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। और यव का चिन्ह भी आपके पाम में डेवलप होता दिखाई दे रहा है। अगर ये पूरा डेवलप हो गया तो आपके लाइफ में मटेरियलिज्म बहुत अच्छा आ जाएगा, यानी ऐशो आराम, घर बंगला गाड़ी, सबका सुख मिलेगा और जो भी इच्छा मनोकामनाएं रहेगी वो सब भी सिद्ध होना शुरू होगी। इस तरह का थोड़ा बहुत भी चिन्ह किसी के भी हाथ में होता है तो उनको पूर्व अनुमान आभास हो जाता है। तो आपके साथ भी ये रहेगा कि अगर आप आध्यात्मिकता में और आगे बढ़ते हैं तो आपको आभास होना, पहले से ही चीज़ों का पता चल जाना, अथवा जो भी कुछ सोच रहे हैं वैसा ही कुछ होने लगना, ये सब कुछ जादू भी देखने को मिलेगा। जब भी सेकंड फैलेंस पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो तर्क वितर्क करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। आप जैसे जातकों से बहुत सारे लोग एग्री करते हुए भी पाए जाते हैं बातों से। पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते। तो एज अ फिलोसफर भी, एज अ साइकोलॉजिकल भी, या एज अ कंसल्टेंट, इसके अलावा एज अ प्रोफेसर भी आप कोई भी काम अगर करें, इसीलिए आपको स्टेशनरी से रिलेटेड बुक, कॉपी, इन सब से रिलेटेड काम में भी सफलता के योग बताए गए हैं, क्योंकि इस तरह की मस्तिष्क रेखा अथवा इस तरीके का पाम का स्ट्रक्चर इन सभी कार्यों में सफलता दिला देता है। अभी हम बात करेंगे गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो आपके गुरु की स्थिति कुल मिलाकर के बढ़िया है। अगर यहाँ पर स्क्वायर का साइन या रेक्टेंगल का साइन मजबूत हो जाता है तो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं होगी, जान पहचान की भी कोई कमी नहीं होगी, सोसाइटी में स्टेटस भी अच्छा हो जाएगा। तो इसको मजबूत करने के लिए दान धर्म अथवा पूजा पाठ लगातार करते रहने की आवश्यकता है। और हो सके तो गुरुवार के दिन आप केले का पेड़ लगाएं और केले के पेड़ को जल देते रहें अथवा उसको बड़ा करते रहें। केले का पेड़ जैसे ही विस्तार लेगा आपके जीवन में हर क्षेत्र के विषय में विस्तार व सुख की प्राप्ति आपको होना शुरू हो जाएगी। खासकर घर परिवार के विषय में, जीवन साथी
और समाज के विषय में बहुत जल्दी शुभ परिणाम आना शुरू हो जाएगा। तो गुरु की स्थिति कुल मिलाकर के बिल्कुल ठीक है। तो ज्ञान, योग्यता और सुख सुविधा संसाधन, इन चीज़ों में कोई कमी या परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। शनि की स्थिति भी देखी जाए तो विकसित ठीक है, तो मेहनत में कोई कमी नहीं रहती है, कर्मठ होते हैं। लेकिन बस तकलीफ हमको यही देखने को मिली कि हृदय रेखा के पहले ही भाग्य रेखा रुक गई, और ये जो रेखा होती है इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। इसका तात्पर्य ही यही होता है कि ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिखेंगे, खुद बनाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो सेल्फ मेड लक लाइन निकलती दिखाई दे रही है वो तकरीबन 45 और 46 की उम्र में ही दिखाई दे रही है। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आने वाला जो 2 साल है इसमें आप जो भी काम में हाथ डालेंगे या जो भी नया काम शुरू करना चाहेंगे अपनी स्वेच्छा अनुसार, क्योंकि जीवन रेखा आपका खुद का कर्म है, खुद का बल है, खुद की इच्छा है, तो उसमें आपको एनर्जी बहुत अच्छी मिलेगी, सहयोग अच्छा मिलेगा, प्रकृति के द्वारा मदद भी मिलेगी, और आप अंततः उस काम में निश्चित रूप से सफल होते दिखाई देने लगेंगे। और इसके बाद में आप देख सकेंगे कि जो सहयोगी रेखा है वो खत्म हो रही है। तो करेक्ट 48 के लमसम तक आते आते सहयोगी रेखा जो खत्म हो रही है, ये इस बात को दर्शा रही है कि आपको फिर किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 48 के बाद में आप दूसरों को सहयोग देना शुरू कर देंगे और यात्राओं का सौभाग्य भी बढ़ेगा, इसलिए रेखाएं थोड़ी बाहर की तरफ निकल रही है। यही कारण भी है कि जीवन रेखा से जब भी प्रोग्रेस लाइन निकलती है उसके बाद जीवन रेखा की स्थिति आमतौर पर बहुत अच्छी हो जाती है, जो कि बहुत सुखमय, सरल व आसान, आरामदायक जीवन शैली को भी दर्शा रहा होता है। दूसरी जो चंद्र की भाग्य रेखा है आपके हथेली में, वो पहले बढ़ी, फिर रुकी, फिर दूसरी जो बढ़ी वो सीधे शनि तक पहुंच गई। तो ये इस बात का प्रमाण होता है कि पहले बचपन में इच्छाएं कुछ और थी, मन कहीं और लगता था, फिर बाद में मन बदला, इच्छाएं बदली, और फिर उसके बाद तकरीबन यहाँ पर 32 की उम्र से आपकी भाग्य रेखा जो चंद्र की है वो मजबूत होना शुरू हो गई, जो बाहर से सहयोग देना आपके जीवन में शुरू की। अब इस भाग्य रेखा अथवा इन दोनों भाग्य रेखा में राहु रेखा ने जो काटा है वो काटा हुआ है 41 से लेकर के 44 की उम्र के बीच में ही। तो ये उम्र ज़्यादा कष्टकारी दिखाई दे रहा है धन के मामले में, सफलता के मामले में, क्योंकि ये रुकावट को दर्शाता है। तो धन आता है लेकिन चला कहाँ जाता है समझ में नहीं आता, सफलता मिलने में बहुत कठिनाई आती है, चीज़ें रुकी हुई सी दिखाई देती हैं। लेकिन वही 45 के लमसम से ये रेखा खत्म हो रही है और इसीलिए भाग्य रेखा की स्थिति अच्छी हो रही है। तो आपका आगे का भविष्य जीवन बहुत ज़्यादा ही सुगम अथवा सरल वो बहुत अच्छा रहने वाला है। एक शब्द है जिसका बार बार यूज़ किया जा रहा है, सरलता। तो जीवन में सरलता का तात्पर्य यही है कि रुकावटें नहीं आएगी, कठिनाइयाँ नहीं आएगी, चीज़ें रुक रुक करके देरी से नहीं होगी, आराम से सरलता से हो जाएगी। और तकरीबन 33 और 34 के बीच में आपकी सूर्य रेखा स्थापित हुई, तो इस उम्र से आपने नाम, पहचान व मान सम्मान कमाना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन ये सूर्य रेखा में भी तकलीफ ये रह गई कि सूर्य रेखा भी रुक रुक करके आगे बढ़ रही है। सूर्य रेखा जब रुक रुक करके आगे बढ़ती है तो काम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कराती है, जैसे कि 34 में, फिर उसके बाद 38 में, 39 में, और फिर उसके बाद वापस से 45-46 में। लेकिन इसके बाद की जो सूर्य रेखा है वो बहुत मजबूत है, और इस तरह की सूर्य रेखा कभी भी व्यक्ति का नाम खराब होने नहीं देती है। तो नाम खराब करने वाले लोग मिलते हैं लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं, कुछ खराब नहीं कर पाते। और यहाँ पर स्क्वायर का साइन भी बिल्ड होना शुरू हो रहा है। तो अगर ये स्क्वायर का साइन डेवलप हो गया तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी संपत्ति जागृत कर पाने में कुछ ही सालों के अंदर सक्षम हो जाएंगे। सूर्य की रेखा जब अच्छी होती है तो फादर से सपोर्ट अच्छा मिलता है, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल जाता है, इसके अलावा लोन वगैरह भी ईजिली मिल जाता है। किसी भी क्षेत्र में हाथ आजमाएंगे सफलता कुछ समय के बाद मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपके खुद के फोकस की कमी के कारण या कंसिस्टेंसी के कमी के कारण वो काम छोड़ आप दूसरा काम करेंगे। इसलिए सूर्य रेखा उतना शुभ असर नहीं देती आई है अभी तक, लेकिन आगे चल कर के आपको अच्छा नाम, सम्मान, धन दौलत सब कुछ ही देगी। और अगर ऊपर में बाइफोर्क का साइन प्रोमिनेंट हो गया या इस तरीके का कोई भी साइन आ गया तो बच्चों से भी लाभ मिलेगा ही। इसके अलावा एक से ज़्यादा माध्यम से धन अर्जन होगा और बहुत यशस्वी आप हो सकेंगे। यानी आपकी जो जीवन शैली है वो एक तरीके से रईस देखने को मिलेगी। तो सूर्य रेखा की स्थिति किसी भी हद तक खराब नहीं है, अच्छी है। और निश्चित रूप से सारे लोन, डेब्ट, जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस या इश्यूज हैं वो सब आपके ख़त्म होने जा रहे हैं। जब भी सूर्य और शनि के बीच से ये रेखा आती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। अपना ज्ञान हमेशा दूसरों के काम आता है, तो एज अ मीडिएटर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट कोई भी काम करने से लाभ मिलता है। यानी आपका कर्म, ज्ञान, योग्यता साथ किसी को भी मदद करेगा और किसी को भी उनका काम बना करके देगा।
इसीलिए इन सारे क्षेत्रों में लाभ अच्छा मिल जाता है। मरकरी माउंट के ऊपर सिंपल एक लाइन है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स ये डेवलप अच्छा कर देता है। अपने बातों से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने की युक्ति रहती है। व्यापारिक गुण को ये रेखा बढ़ाती है। व्यापार में सफलता मिलने के जो योग हैं उसको भी ये मजबूत करता है। इसीलिए मस्तिष्क रेखा से भी कुछ कुछ रेखाएं आपके बुध की तरफ झुकना शुरू हो रही है 48 के लमसम से, जो कि इस बात का प्रमाण है कि खुद के स्तर पे किया गया काम निश्चित आपको सफलता दिलाएगा। आपके हृदय रेखा में एक यहाँ पर द्वीप है और एक छोटा सा द्वीप यहाँ पर है, तो ये आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है 56 के बाद में। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य को, खान पान को लेकर के खासकर ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। बाकी जो आपकी हृदय रेखा है वो ओवरऑल ठीक जा रही है और पूरी गुरु से कनेक्टेड है। एक शाखा यहाँ से निकल के गुरु शनि के बीच में गई हुई है। ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भावुक बनाती है, दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं, दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेना, दूसरों से जल्दी उम्मीदें रख लेना और कभी भी चाह करके भी किसी का बुरा ना कर पाना, ये आपके व्यक्तित्व में रहेगा। तो आप जैसे जातक वो होते जो अपने साथ बुरा होने दे सकते लेकिन अपने द्वारा किसी और के साथ बुरा नहीं करते हैं। इस तरह की रेखा वाले जातक हमेशा दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि दूसरों की बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं और जब किसी की मदद करने आते तो लिमिटेशंस नहीं लगा पाते कहाँ तक करना है। तो आप जैसे जातकों को ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर का शरण मिलता है ईश्वर के द्वारा, तो उसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे जातक फिर देने वालों में से बन जाते हैं, लेने वालों में से नहीं। तो ईश्वर आपको सक्षम बना रहे हैं कि आप दूसरों को रोजगार दे सकें, दूसरों के काम आ सके, और इसीलिए आपके जीवन में इतना सुखद या सकारात्मक परिवर्तन हमको कुछ सालों के ही अतिरिक्त यानी 2 साल के अतिरिक्त में दिखाई दे रहा है। दूसरी जो शाखा है जो गुरु शनि के बीच में गई है, ये धार्मिकता तो देती है लेकिन एक तरीके से तर्क वितर्क करने की क्षमता को भी बढ़ा देती है। तो आप जैसे जातक फिर प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल हो जाते हैं और अपने खुद के रीति रिवाज बनाना, खुद का रिलीजन बनाना, खुद के नियम बना करके काम करने की आदत को यह दर्शाता है। तो आपके जीवन में निश्चित रूप से कर्म की और ज्ञान की, इन दोनों की किसी भी तरह से कमी नहीं रहेगी। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा की स्थिति की बात की जाए तो एक द्वीप यहाँ पर है और एक द्वीप यहाँ पर है। तो जब इस तरीके के आइलैंड के साइन होते हैं तो वो समय कष्टकारी साबित होता है। तो बचपन में ज़्यादा इंडिपेंडेंस या ग्रोथ नहीं मिल सका और रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे, अंडरस्टैंडिंग जो है कम थी, और 19 से लेकर के तकरीबन 23 के बीच का समय भी मानसिक तनाव की स्थिति में ही था, जिसमें से कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद में आप देखेंगे कि एक छोटा सा द्वीप और है जो बना पड़ा है 24 से लेकर के 27 के बीच में। तो इस कंडीशन में करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज और उठापटक था और किसी तरह का काम नहीं बन रहा था। इसके बाद से जाकर के आपकी मस्तिष्क रेखा की स्थिति मजबूत हुई है और लंबी होकर के चंद्र की तरफ झुक गई है, जिसने आपको काल्पनिकता और एक तरीके से बहुत गहराई में सोचने समझने की क्षमता दी है। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक को हर तरह की बातें याद रहती है। अब आपके केस में थंब का साइज शॉर्ट है तो इस कारण से आप पुरानी बातों को भूल आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन पुरानी बातों से जो सीखा है उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो ये जो सीख है, ये जो सीख मिल रही है, ये मस्तिष्क रेखा के कारण है, और पुरानी बातें भूल आगे बढ़ रहे हैं वो थंब के कारण है, शॉर्ट थंब के कारण है। रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन छोटी से छोटी पुराने से पुराने इंसिडेंट या लेसन लर्निंग सब कुछ याद आपको रहने वाला। आपका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा शार्प है, आप विवेकवान किस्म के इंसान हैं। बस आपको कर्म प्रधान होने की ज़्यादा आवश्यकता। आपका भाग्य रेखा रुका भी इसलिए है क्योंकि आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं और कर उसके कंपैरिजन में कम पा रहे हैं। तो आप अगर करने भी लग गए, कर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे दिया, मानसिकता और अपने भावनाओं के ऊपर अगर कर्म को रख दिया, तो आपको जीवन में कोई भी नहीं रोक सकेगा किसी भी हद पर जाने पे या किसी भी हद तक सफलता पाने में। और आगे चल के मस्तिष्क रेखा की स्थिति बहुत प्रबल है, अच्छी है, तो इसलिए मानसिक सुख व शांति आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आपके जीवन में जितने भी भाग्योदय के योग बन रहे हैं वो सब कुछ 45 से लेकर के 48 के बीच में बन रहे हैं। इसीलिए आने वाले दो साल आपके जीवन में बहुत सुखद परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। जीवन रेखा की स्थिति पहले से ही बहुत अच्छी थी। एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, तो जीवन में सकारात्मक सुधार आना तकरीबन 20-21 की उम्र से शुरू हुआ। दूसरों का सहयोग, अपनों का सहयोग आपको उम्र 26 के बाद से मिलना शुरू हुआ, जो 48 तक मिल रहा है। और इसके बाद में जाकर के आपका जीवन रेखा पूरा इस एकदम सुगम होता दिखाई दे रहा है और शुक्र की तरफ झुक रहा है, जो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और एक से ज़्यादा जगह पर खुद के घर को भी दर्शा रहा है। जब भी फिश सिंबल का साइन बन जाता है केतु पर, तो ये मोक्ष या मुक्ति
व्यक्ति को निश्चित रूप से देता है और ये चीज़ तभी प्राप्त होती है जब सब कुछ जीवन में जो जो चाहा वो सब मिल गया हो। शुक्र की कम आड़ी रेखा इस बात का प्रमाण है कि आप लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहते हैं और घरेलू जो तकलीफ परेशानियां रहती हैं उन या झंझटें होती हैं उन सबको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते। सिर्फ एक राहु की रेखा जो जीवन रेखा से शुरू होकर मस्तिष्क रेखा पे काटी है, इसके अलावा किसी भी तरह की राहु रेखा या तकलीफ की रेखा आपकी हथेली में है नहीं। तो इसलिए आगे का जीवन बहुत अच्छा है, जैसा सोचा जाएगा वैसा आपको परिणाम मिलेगा। और अगर यहाँ पर सूर्य रेखा ही आपकी और मजबूत हो गई या मरकरी लाइन डेवलप हो गई तो निश्चित पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा और उसका सदुपयोग भी होगा। और एक से ज़्यादा माध्यम से धनार्जन आपको करेक्ट 47 के इस तक आते आते देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड की बात करें तो यहाँ पर भी मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ ही झुकी हुई है, जो योग्यता के साथ साथ काल्पनिकता, सोचने समझने की क्षमता मजबूत करता है। और बायफोर्गा का साइन एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन और अलग अलग तरीके से सोचने की काबिलियत भी देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके जीवन में एग्रेशन के कारण 23 की उम्र में मानसिक तनाव आया था। बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी के कारण 26 और 27 के बीच में करियर को लेकर के ज़्यादा स्ट्रेस आया था और आपने अपने जीवन को 32-33 की उम्र से अपने अनुसार करना शुरू किया और अच्छा आपको परिणाम तकरीबन 36 और 27 की उम्र में मिला और आने वाले समय में आपको 45-46 की उम्र में और अच्छे परिणाम मिलेंगे। आधी अधूरी जब इस तरह की रेखाएं होती है तो बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं पर सीख नहीं पाते पूरा। तो आपके पाम में जो प्रॉब्लम है वो कंसिस्टेंसी का ही है, सोचना कम है करना ज़्यादा है। सूर्य के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं देता है और बहुत जल्दी किसी भी काम को लेकर के डिसइंटरेस्ट भी आ जाता है। इसलिए सूर्य का उपाय करने के बजाय आप कर्म प्रधान ज़्यादा हो जाइए। और अगर आपको यहाँ पर नग भी धारण करना है तो आप बिल्कुल पुखराज अपनी दाहिने हथेली के पहली उंगली में धारण कर सकते हैं। पुखराज 3 से 5 रत्ती के बीच में आप पहन सकते हैं गोल्ड में, और गुरुवार के दिन ही इसको धारण करना है शुक्ल पक्ष में। पहले इसको शहद में डालना है, फिर कच्चे दूध से साफ करना है, फिर गंगा जल में डालकर आप ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सह गुरुवे नमः का 108 बार जाप करके कर सकते हैं धारण। इसको करने के बाद होगा ये कि जितना भी लाभ आपके द्वारा दूसरों को मिल रहा है वो सब कुछ आपको भी मिलना शुरू होगा और आपके काम में बहुत ज़्यादा प्रगति होगी। कर्ज खत्म होना शुरू होगा, जितना ज्ञान या योग्यता है उसका पूरा लाभ मिलना शुरू होगा। गुरु ग्रह सीधे के सीधे नारायण लक्ष्मी जी को दर्शा रहे होते हैं और नारायण लक्ष्मी जी जैसे ही जीवन में आते हैं तो चारों तरफ से वृद्धि, समृद्धि, सम्मान व कीर्ति, यश सब कुछ प्राप्त होना शुरू होता है। तो आप इस रत्न को धारण करते से आपके जीवन जो बदलेगी ये एक जादू जैसा आपको दिखने लग जाएगा और आपके काम में खासकर बहुत ज़्यादा प्रगति और धनार्जन में बहुत ज़्यादा प्रगति धीरे धीरे कर देखने को मिलेगा। क्योंकि गुरु अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा मजबूत देते हैं लेकिन थोड़ा समय लगाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अच्छा करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और आप जीवन में खुद में भी खुश जो है रहना शुरू कर देंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।